मस्जिद में जुम्मा के दिन जब डब्बा देख लेगा आंख बंद तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक डब्बा नहीं हटेगा तब तक आंख नहीं खोलेगा। डब्बा हटा, आंखिया खोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद रसूल। बोले इस्लाम खतरे में। बोले नहीं बेटा, डब्बा खतरा में है, 10 टका ठकान नहीं है। बोले इस्लाम खतरे में, कम से कम दिया करो। हम लोग क्या समझते नहीं देते, हम लोग कुछ नहीं, सब कुछ है। लोग क्या समझते हैं मुसलमान आजकल बेवकूफ थोड़ा है। कौन कहता है गरीब है? गरीब है। आप बोलिए ना आपके घर में धान पीट देगा, आप ही को पीट देगा। आप बोलिए मेरे घर में चलिए काम कीजिएगा, थोड़ा धर्मा मेरे घर में पीट दीजिए, या तो मशीन चला दीजिए, गेहूं काट दीजिए, और फिर को काट देगा। गरीब है कहाँ? मदरसा के नाम पे गरीब, मस्जिद के नाम पे गरीब। लेकिन जब शादी करेगा बेटा तो 1.5 किलोमीटर तक टूनी लेट, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के छोड़ देगा। वहाँ गरीब नहीं है। 35 को 20 को गाड़ी करेगा स्कॉर्पियो, और घर में साइकिल के ठेकान में, सही बता रहा हूँ, 20-25 गाड़ी करेगा। और मस्जिद के इमाम मदरसा मोहतमिम सदर को बुला करके और मिलाद करवा कर उधार, इमाम साहब सोइए न, सुबह भेंट करेंगे, सोइए। इमाम साहब बेचारा चले गए, टुकुर 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 सो। 100 टका नहीं देता है, पड़ाका फोड़ देगा, 100 टका के पड़ाका फोड़ेगा बेटा बाप। और इमाम को 200 टका अगर फातिहा करने देगा, पूरा खानदान बारात से पहले खत्म। बोले इस्लाम खतरे में। अजीब होता है ना, इतने लालची बेटा बाप बन गया है, 3-3 लाख 5-5 लाख मांग रहा है। शर्म नहीं आती? बेटा तेरा है, बेटी बाप से मांगते, वो रिश्वत है, रिश्वत हराम है। उलमा बैठे हैं, अगर तुमने कहा कि 5 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे, तब तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे। तुम कैसे मुसलमान हो कि जिसके घर की बेटी, जिनको तुम अपने घर के बेटी, अपने घर के बहू ला रहे हो, घर की जीनत ला रहे हो, रहमत बरकत ला रहे हो, समधी बना रहे हो, उनसे पैसा लेकर के रिश्ता करोगे? एकदम खत्म मुसलमान हो गया। दूसरों का तरीका तुम घुसा लिए। 3 लाख 4 लाख 5 लाख, शर्म नहीं आती? बेटा बेच के पैसा कमा लेते हो। केटीएम गाड़ी लेता है, केटीएम मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। अजब तमाशा बना के रखा है। तौबा कर, मत मांग, बगैर मांगे बेटी बाप दे, ये तोहफा है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। तौबा कर, बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो। अगर बेटी बाप बगैर मांगे जहाज दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है। इसलिए खुदा के वास्ते अब जब भी किसी जलसे में आया करो, और खासकर इदारे के जलसे में, मदरसे के जलसे में आओ, तो ये इरादा करके आओ कि हम मगरिब से लेके 10 बजे रात तक 300 रुपया परिवार में खत्म कर दिए। अब हम जो पैसा 10, 20, 50 बचा के रखे हैं, अब वो परिवार तो खा के खत्म करेगा। हम 100, 200, 500 रुपया ऐसे जगह पे डाल देंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मदरसे में सोएंगे, वो मेहमान रसूल होंगे। और जिस कब्रिस्तान से तालिबे इल्म की गुजर होती है, 40 दिन अज़ाबे इलाही उस कब्रिस्तान से उठा लिया जाता है। ये मकाम है इल्म हासिल करने वाला। तो कोई ऐसा आदमी, एक आदमी उठे है इस मैदान में, इस जलसे में, इस मजमे में, इस सभा में, इस जमीन पे बैठे, कोई एक ऐसा मर्द मुजाहिद है, कोई ऐसा आशिक़े मुस्तफ़ा है, ऐसा जो माँ बाप का दुलारा लाडला है, जो इस मदरसे के नाम पे कम से कम पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे 1100 दे के ये बता दे, मौलाना जहाँ परिवार में हमने ईद में 10, 15, 20 हजार खर्चा किया, वहाँ 1100 अगर मदरसे के नाम पे है तो कोई बड़ी रकम नहीं है। वो आगे बढ़ के ये साबित कर दे कि मौलाना इस मैदान में माँ का वफादार भी है और आशिक़े मुस्तफ़ा भी है। कोई एक आदमी है, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद? फैजुद्दीन साहब आप ही है? कितना? 1100 लिखिए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। 20 मिनट और बोलना।
40 मिनट के लगभग हो गए, 1 घंटा बोलना, कल भी बोलना है मुझको इसी ना। और जो लड़का लोग फरमाइश किया है ना वो सब कल पूरा करेंगे। आए बहुत फरमाइश किया, हजरत इस पर बोलिएगा उस पर बोलिएगा, बोले बेटा 2 रात बोलना है, सब पर बोलेंगे। देखिए माशाल्लाह वहां पे मेरी माँ बहन है, आप बहुत अच्छे हैं। एक बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, सब कुछ बन जाए, लेकिन एक बेटी खाली माँ बने। बेटा मौलाना बने, बेटा मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन एक बेटी सिर्फ माँ बने। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करते। माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में। किनके कदम में जन्नत? माँ के कदम में जन्नत है। माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है। हम दुआ देंगे गारंटी नहीं, लेकिन एक माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। कितना हुआ है? 1100 रुपया एक आदमी। कोई इसका जोड़ा है, सबका जोड़ा होता है, इनका जोड़ा कोई है, एक आदमी दूसरा आदमी 1100 रुपया देके ये साबित कर दे हजरत कि हाँ एक आदमी है इसके मध्य मुकाबले में, कोई एक दूसरा आदमी इनके मुकाबले में अभी नहीं है तो लिखा दें, 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन में पता होता लिखा दें, इंशाल्लाह आप दे ही देंगे जब वादा करेंगे। कोई दूसरा आदमी है, एक आदमी और जल्दी करें। हजरत बीवी फातिमा ज़हरा अपने घर के अंदर थी, मौला अली बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तब बोलिए कहाँ जा रहे थे? तब बोलिए कहाँ जा रहे थे? बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद के लाएंगे ना घर के लिए। बीवी फातिमा फरमाती एक बात बोले। कहा बोलो ने क्या करना चाहती हो? कहा मुझको कई दिन से अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। क्या? अनार खाने का मन कर रहा है। मौला अली फरमाते फातिमा तू अंदर जा, तेरा अली अनार लेकर ही आएगा। कहे सुभान अल्लाह, तेरा अली अनार लेकर ही आएंगे घर। मौला अली बाजार चले गए, मदीने के बाजार में ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ तलाश करने लगे, कहाँ अनार मिलेगा। हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है हम अनार खाएंगे। अली तलाश करते 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 एक पतली गली में एक आदमी एक अनार लिए बैठा था। मौला अली करीब गए, कहे अनार वाले ये अनार बेचने लाए हो? कहा बेचने ही तो लाया। क्या क्या लोगे? का 1 दिरहम। अली ने 1 दिरहम दे दिया, अनार ले लिए, चल दिए। 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा, का अली हाथ में क्या है? का अनार है। का अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। किसने मांगी? कही थी कि इनकी ख्वाहिश थी बीवी फातिमा की। अली ने तलाश करके लाया। फकीर ने कहा कि अली वो अनार जो हाथ में है वो अल्लाह के नाम पे मुझको दे दीजिए। अली ने कुछ ना सोचा कि इतनी मुश्किल में तलाश किए हैं, बीवी फातिमा की ख्वाहिश है, अल्लाह का वास्ता दिया। फौरन अली ने वो अनार फकीर के झोली में डाल दिया। देखिए माशाल्लाह जनाब मोहम्मद इसहाक साहब मुर्गा टोली क्या नारे तकबीर नारे रिसालत। आप लोगों का मुंह में क्या हो गया? अल्लाह ने ये मुंह किस लिए दिया? खाली गुपचुप खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए नहीं। अल्लाह ने इस मुंह को माँ के पेट में पाक रखा, साफ रखा, सुथरा रखा, ताकि पाक परवरदिगार का नाम ले। एक मुद्दा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा, जल्दी पूरा मजमा, एक भी न चुना पाए, कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद एक बच्चे ने माँ बाप के नाम पे, दादा दादी के नाम पे, सबके नाम पे, माँ के नाम बाप के नाम पे दे सकते हो। अगर माँ बाप के नाम पे दे करके अगर वक्त बचे तो सास ससुर के नाम पे भी दे सकते हो। ऐसी कोई गलती नहीं कि सास ससुर के नाम पे नहीं दो, सबके नाम पे दे सकते हो। तो 2 आदमी हो गए, 2 आदमी 11 से करके 2 आदमी हो गए। पंजतने पाक, ज्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि देर हो जाएगी। पंजतने पाक के नाम से 5 आदमी, जिसमें 2 आदमी हो गए, 3 आदमी और चौथा आदमी सब नहीं लेंगे, वो 5000 भी देगा नहीं लेंगे, लेकिन 3 आदमी से 1100 रुपया अगर कोई है ऐसे कि लिखा दे भैया कि मौलाना साहब अब किस महीना में दे देंगे, 1.5 महीना 2 महीना 5 हफ्ता में, 1 सप्ताह में, 2 दिन में अगर हो कोई ऐसा है। घर में जितने घर बिल्डिंग बनाए हो वो बाल बच्चा बांट लेगा आपस में मशवरा करके।
लेकिन आप अपने हाथों से जो मदरसे में दे के जाओगे, जब 4 बेटा 5 बेटा बहू कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त मदरसे की छत और दीवार काम आएगी। है कोई ऐसा जो एक आदमी और उठकर कहे मौलाना 1100 रुपया 11वीं वाले पीर के नाम से मैं दे रहा हूं मदरसे के नाम पे, और ये पैसा सुनिए आपके पॉकेट में अगर अभी 400 रुपया मान के चलिए है, आपने मान लिया 400, सोचा कि चलो 100 मदरसा में देते हैं, 300 मेरा बच जाएगा, लेकिन नहीं, वो 300 कल मगरिब होते होते खत्म हो जाएगा, और 100 जो मदरसा में देगा वो कयामत तक खत्म नहीं होगा, ये खड़ा रहेगा, बचा रहेगा, बैंक ऑफ फिलाई में जमा रहेगा। तो कभी सोचिएगा दिमाग से, जो पैसा दे देते हो मस्जिद मदरसा में वो खर्चा नहीं होता है, जो आपका बच जाता है पॉकेट में वो खर्चा होता है। वो सुबह जाओगे ये वो सामान खरीदो खर्चा हो जाएगा। तो कोई एक आदमी है ऐसा कि 1100 रुपया दे के नाम लिखा ले, कोई ऐसा एक आदमी है उठे खड़ा हो जाए, कोई एक ऐसा आदमी जोर से, कोई ऐसा आदमी है भाई ज्यादा देर तक तो नहीं, चूंकि देखिए चंदा होता है इशारे में, बाप को हम जबरदस्ती कहेंगे जन्नत दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, गौस का दीवाना, ख्वाजा दीवाना, हम इतना आपको ऊपर नीचे कर ही नहीं पाएंगे, तो आप दीजिएगा चंदा, भैया आपको देना है मदरसे के नाम। चलिए 1100 करके 2 आदमी हो गए, 3 आदमी आ जाएंगे। अच्छा ऐसा कीजिए पंजतन पाक के नाम से 500 करके कम से कम 5 आदमी आ जाइए। अब तो है ना, कम कर दिए। अब 500 रुपया अगर आप नहीं दे पाओगे तो क्या करोगे, मदरसा चलेगा कैसे? ताला वो नहीं लगा रहा, आपकी सोच ताला लगा देगी, आपके सोच में ताला लग जाएगा मदरसे में। मदरसा बड़ी मुश्किल से चलता है, खर्चा होता है। कोई एक आदमी है 500 रुपया पंजतन पाक के नाम पे 5 आदमी खड़ा हो जाए अल्लाह के वास्ते, 5 आदमी, ताकि कल मैदान महशर में ये नहीं कर सकोगे मौला हम नहीं जानते थे, ताकि आप ये होगा कि आप जलसे में आए आपने सुना। कोई ऐसा आदमी पंजतन पाक के नाम से 500 रुपया एक आदमी को है, एक आदमी अगर है तो हाजिर कर दे, नहीं तो कम से कम 500 रुपया लिखा भी सकते हो। पूरा मजमा एक मरतबा कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह, कम से कम सुभान अल्लाह भी कहिए, उसमें तो पैसा नहीं लग रहा है। ये देखिए हमारे मुहाफिज जाकिर साहब, ये देखिए समाजुल 500, ये देखिए 500 मोबाइल कान में सटा के जा रहा है, वो जा रहा है झूठे सटाया, कोई फोन नहीं आया होगा। 12:30 बजे किसी का फोन आता है क्या, हम लोग नहीं जानते, उठ के भागना हो कान में सटा दो मोबाइल, झूठे चल जा। हफीजुद्दीन गोवा गांव से 500, ये हमारे एक सज्जन 500, एक पॉकेट में मोबाइल कम से कम होगा 15,000 करके होगा। यहाँ बैठा है ये कम से कम यहाँ 5 लाख का मोबाइल होगा, 4 लाख इस जगह पे 4 लाख का मोबाइल होगा। जी हाँ हजरत, एक मोबाइल 15-18 हजार करके मोबाइल है, लेकिन 500 रुपया देने की शक्ति नहीं हो रही है। क्यों? आपका दिल जो है ना, दिल, इस दिल में जब कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है, दिल में दुनिया की मोहब्बत घुस जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, उमर फारूक से पूछो, क्या नाम हो गया, मंसूर आलम साहब ने पंजतन पाक मां बने, वो बेटियां आपके लिए मैं बहुत सा मैटर लेके आया हूं, आज नहीं, अगर आपको चूंकि आज वक्त इधर था, कल आपके लिए वो जो आप YouTube में मोबाइल में सुने हो, देखे हो, और जो फरमाइश हुई है कल सब बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी एक जगह आ रहे थे, आदमी बोला झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में हमेशा देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। हम बोले मुर्दा भी देखोगे, है ना। तो जितनी बातें मोबाइल में आपने देखे हैं सुने हैं वो सब सुनाएंगे। माँ बहने आज तो आपकी कोई बात नहीं आपके बारे में बता सके, लेकिन कल आप लोग आइएगा, पहले जगह ले लीजिएगा। कल झारखंडी की वो YouTube में जो सुने हैं फरमाइश हुए वो टोटल तकरीर बातें होगी। आज थोड़ा सा मदरसा का भी काम हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी होना बहुत जरूरी है। क्या हजरत, एक मरतबा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कम से कम 500 के 5 आदमी हो गया। हेलो, आप अगर दे नहीं सकते तो उठ के मत जाओ, अगर आप जाते हो तो दूसरों को वो उसमें कमजोर होने लगता है। अगर आप नहीं देते हैं तो हौसले के साथ बैठे रहे, हो सकता है आपके बैठने से कोई दूसरा आदमी अगर दे दे, यही तो मुसलमान का होता है। या रमजान में इफ्तारी दावत दे दीजिए, नहीं अगर सो के उठ गया फजर में अगर नहीं सुन पाया तो पूछेगा आज कोई ऐलान किया था क्या इफ्तारी का, इस सब में कान बड़ी रखेगा।
हाँ, इस समय बड़ी कान रखता। कोई ऐलान किया था इफ्तारी का, और जब रमजान में रोजा रखे, अरे बाप, वो सुरमा, वो काजल है ना, उसके बाद खत्म। तो जब मस्जिद में, जब जलसे में आया करो, तब कुछ न कुछ दिया करो। अच्छा चलिए, 500-500 रुपया आपको भारी अगर लग रहा है, भारी बुझा रहा है, माथा में बोझ लग रहा है, तो 100-200 तो दे सकते हो। अगर ये भी नहीं दे सकते हो, ये भी नहीं दे सकते हो, तो आसाम चले जाओ, यहाँ रह के कोई फायदा नहीं। 100-200 तो देना होगा। अब 100, 200, 300 का जो मसला है, देखिए पैसा जो है 100, 200, 100 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपको दे रहा होगा। और कल इससे डबल मजमा होगा, कल इससे डबल 3 डबल मजमा होगा। और कल भी हम रहेंगे, और कल वो बातें जो आपने यूट्यूब में हमेशा सुना, और आए तो बहुत फरमाइश किया लोगों ने, हजरत बोलना है, मलका बोलेंगे। माँ बहने, वो बेटियां, आपको यहाँ वहां नहीं जाना है। एक साहब ऑनलाइन 1100 रुपया, कौन साहब है नाम पता नहीं, ऑनलाइन 1100 रुपया दिया। ये मोहब्बत, पैसा दो खबर ना हो। ये मुसलमान जब देखिएगा मस्जिद में जुम्मा के दिन, जब डब्बा देख लेगा, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक डब्बा नहीं हटेगा तब तक आंख नहीं खोलेगा। डब्बा हटा, आंखिया खोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद रसूल। बोले इस्लाम खतरे में। बोले नहीं बेटा, डब्बा खतरा में है, 10 टका ठकान नहीं। बोले इस्लाम खतरे में। कम से कम दिया करो। हम लोग क्या समझते, नहीं देते? हम लोग इतना आप लोग नहीं देते होंगे, सुन लीजिए। हम लोग जितना देते हैं ना, उतना नहीं देते होंगे आप लोग। हम लोग रोड रास्ते में, रमजान हो, हमेशा देते हैं। और पूरी जिंदगी, पूरी जवानी मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे दे दिए। आप अपने बाल बच्चों के साथ अपने घर में पलंग में सोते हो, और इमाम साहब को कहाँ सुला देते हो? मस्जिद बगल में है, उसी रूम में इमाम साहब पड़ल है, गरज है, मलक है, पानी है, आंधी है, तूफान है, बरसात है, इमाम अकेले पड़ा हुआ है, बिजली बत्ती कुछ नहीं। अगर बाई से इमाम को कोई जिन्नात उठा के ले गया तो, लेकिन फिर भी इमाम टिका रहता है। तनख्वाह कितनी? 7, 7.5, लुंगी समटा समटी, फटाफटी, मारा मरी, तबाह। अंग्रेज भारत में इतना कभी नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताता है। 5 टका देके फोन करके बुलाता फातिहा करने, 5 टका देगा भाई, नादिर भाई 5 रुपया, इमाम साहब थोड़ा आइए घर में फातिहा पढ़ दीजिएगा। अच्छा 5 रुपया में कौन फातिहा पढ़ेगा? और वो भी क्या, 10 आदमी नाम लिख के रख दिया है, हजरत इनके नाम से बख्श दीजिए। अभी वो इमाम साहब इसी तरह से बरात में घुसा, देखा कि प्लेट में हलवा, रोटी, पराठा, पूरी, सब्जी सब रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, 5 टकवा सिकवा बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इमाम जब देखा पारा गरम, तो इधर से घुसा, गुस्सा से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से पढ़ते निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेगा? कहने मतलब है कम से कम इतना तो दो। 5 टका नहीं देगा, एगो मुर्गी जमा करने शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में, वो भी पोल्ट्री मुर्गी। मुसलमान है, 5 बेटा है, लेकिन पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूवर के तरह खड़ा है। इमाम साहब, हे इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जमा कर दीजिए। एगो मुर्गी जमा करना, सोच के देखिए हजरत, मुसलमान कहाँ कितना कमजोर है। निकाह शादी के मौके पे लड़का नाम तक नहीं, बहुत लड़का लिख पाता। अब एक लड़का निकाह पढ़ा रहा था हमारे इलाके में, उसका नाम था कलीम। इतना बड़ा तो शादी घर में कक्षा में घर रहता है, घर में इतना बड़ा घर बना रहता है। अब कोई इतना बड़ा लिखे, पूरा घर में भर दिया। बोला लो कहाँ लिखेगा? बोल खेत में, का मुंह का रोड के उस पार। ये हाल है इस कौम की। शादी ब्याह के बारे में कल बताएंगे कैसे क्या होता है। एक आदमी और कोई है 500 रुपया के आदमी हुआ हजरत, कम से कम कुछ तो सोचा कीजिए, कुछ तो दिया कीजिए। अजीब हाल है ना हजरत। इसी तरह इमाम लोग जो परेशानी क्यों है, सोच के देखिए।
आलिम उलमा हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची है। मास्टर हड़ताल कर दे कोई तकलीफ नहीं, देश में तमाम बैंक वाला हड़ताल करे असर नहीं होगा, पूरा डॉक्टर हड़ताल कर दे हफ्ता असर नहीं होगा, पूरा डिपार्टमेंट हड़ताल कर दे। लेकिन अगर हिंदुस्तान में मौलाना लोग सिर्फ एक सप्ताह अगर हड़ताल कर देगा पूरा हिंदुस्तान तहलका मच जाए। अगर मौलाना लोग हड़ताल कर दिया, बाय चांस आपके इलाके के उलमा अगर हड़ताल कर गए, उसी बीच में किसी का बाप अगर मर गया तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम के अलावा तो कोई पढ़ा नहीं पाएगा। आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जानते हैं नहीं। अब यहाँ जाओगे तो इमाम लोग हड़ताल में बैठा है, लास्ट टाइम जनाजे को उस मैयत को बोरा में भर के गाछ में टांग देना होगा। माँ बहनों की तरफ से ये लोग ईद में सब खत्म कर दिए। अब जो भी बचा है ठीके दिया है, इन लोग के पास पैसा जितना उतने दे दिया है और खर्चा कुछ कर दिए। लेकिन कल माशाअल्लाह जब आइएगा मेरी माँ बहने आगे जगह लेके आइएगा, बाबा की तकरीर होगी और कल जो तकरीर होगी, आज चुके तकरीर भी हुई है और ये भी काम करना है। और मजमा ऐसा लगता है गरीब दुखिया की तरह बैठे हैं और इस तरह टुकुर टुकुर बैठे हैं, लगता है कि आधार कार्ड अंध होता है, अन्नापूर्णक लिए आए हैं, ब्लॉक में हड़ताल है। इस टाइम में कहेंगे नारे तकबीर अल्लाह पर हाथ उठाओ तो नारे तकबीर अल्लाह। मजमा में रंग पैदा करो बेटा, जाओ सबसे मांगो। कुछ लोग तो 5 टका देकर 50 रुपये बात बोलेगा, ले लो जो देगा, जो क्या करोगे। बहुत अच्छा दे रहा है। मेरी माँ बने तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बनना और अपने शोहर से मोहब्बत करना। और शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि अभी जलसे से जब घर जाओ तो शोहर को सलाम करना। और मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आपकी बीवी आपको सलाम ना करे तो आप अपनी बीवी को सलाम करना। अगर कोई अपनी बीवी को सलाम करता है तो ये भी सरकार की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। एक नौजवान 500 रुपया देके गया है, बाबू का तो नाम नहीं पता लेकिन स्टार देखने में अच्छा लग रहा था। हम लोग दुआ दे देंगे, अगर दुआ दे देंगे कबूल हो गई ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग की दुआ कबूल नहीं होती है, अने कभी कभी हो जाती है। और कब होती है? जब मोहब्बत से कर देते हैं। मोहब्बत कब होगी? जब 500-1000 टका देगा तब। 5 टका मोहब्बत क्या करेंगे? बोलिए, कम से कम कुछ दोगे तब न। अभी एक जगह गए, एक मुआ साहब नमाज पढ़ा रहा था, तो नमाज पढ़ा रहा था तो उसकी तनख्वाह थी 4500। और 4500 में क्या किया? 500 बाकी रख लिया कमेटी वाला। इमाम साहब मांगा, बोला आपकी हम महीना देंगे। फिर दूसरा महीना आ गया, मार्च में भी बाकी रख लिया 500। 1000 जमा हो गया, अप्रैल में 500, मतलब जमा होते होते 2-4 महीना जमा हुआ। इमाम साहब जब भी मांगता था, आजकल सदस्य सीटी जानबे करते मोहल्ला में, सदस्य सीटी बना दीजिए। वो लगता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वही लोग हैं, कुछ तो जानता नहीं है। कभी एक टाइम की नमाज पढ़ेगा नहीं, घर में उसके बाल बच्चा कोई बात नहीं मानेगा और आके इमाम पर धाक जमाएगा मस्जिद में। तो ऐसे ऐसे सदस्य सीटी मोहल्ले में होते हैं। खैर यहाँ ऐसा नहीं है। अब वो सदस्य सिक्योरिटी ऐसा नहीं है, तो उसमें 500 इमाम की बाकी तनख्वाह। अब इमाम मांगते मांगते थक गए। एक दिन इमाम ने कहा, सुनो अब मांगना बंद, आज फैसला मस्जिद में करेंगे। पूरा गांव वाला हैरत कि चलो देखते मस्जिद में कैसे फैसला होगा। सब लोग आ गए, जुम्मा के लिए सब जुट गया। इमाम साहब जल्दी 10 बजे नहा धो के तैयार, इतर खुशबू लगा के एकदम रेडी, मतलब पगड़ी बांध करके, अमामा बांध करके एकदम तैयार गए। इस मस्जिद घुसे, अजान हो गई, सुन्नत पढ़े, मैं आए, खड़े हो गए, तकरीर किए, मुसल्ला में गए, खुतबा पढ़ाए, नमाज के लिए नियत किए और 2 रकत नियत किए और 1 रकत जुम्मा में पूरी किए। और जब पहली रकत में रुकू में गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब उठिए नहीं रहे। अब 2-4 को बूढ़ा जो खड़ा था पीछे, उसका हाथ पांव जब कवरेज रेस बाहर होने लगा तो वो बूढ़ा फुसफुसा के कहता है, इमाम साहब है कि नहीं है? मौलाना साहब है कि चला गया? तो इमाम साहब बोल रहा है तुम यही है, बोलने का बात है। बोला मथवा उठाइए, बोल बक्या पैसवा दीजिए। बोला मथवा उठाइए, का बक्या पैसवा दीजिए। हम बोला नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बोले रुकुम रखेंगे। बोला तो असर तक दे देंगे। बोला एकदम गारंटी, बोला दे देंगे। तो बोले उठिए। तो कहीं मजबूर ना कर दे कि इमाम साहब ऐसा करना पड़ जाए। हम लोग जो है ना बहुत मोहब्बत से बात मान लेते हैं, है ना। लेकिन आज होता यूं है कि इमाम लोग को मजबूर कर देता है। हजरत सही बता रहा हूँ। खुदा के वास्ते अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। बेटा से कर, बेटी से कर, माँ से कर, बाप से कर, भाई बहन से मोहब्बत करो, लेकिन
लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। आज की मोहब्बत नहीं कि पागल लड़का पागल लड़की को देख के आई लव यू कह दे, ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ा देना, ताकि बेटा कहेगा ए बाबा मुझको मत बेच, मुझको दिमाग तिलक लेके मत बेच, मैं नबी के नाम का झंडा ढोया हूँ, सड़कों पे चला था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, आमद सरकार के मौके पे जुलूस मोहम्मदी में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। 1 घंटा हो गया, कितना बोल दिए? कल भी बोलना है, मैं बहुत सफर लंबा करके आया हूँ, बहुत थका हूँ और मैं उम्र दराज आदमी हूँ। ये मत सोचिए कि झारखंडी जवान है, ये जो जीट जाट देखते हैं कि सिर्फ पहन लिए जान के धक में, अंदर से खत्म है। लेकिन अल्लाह का करम है, जी रहे। 50 साल उम्र हो गई, क्या लगता है आपको? मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही बात कर दिए किशनगंज में जलसा, 3-4 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहेल बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे काहेल बैठेंगे। हमने बैठिए चाचा, बोल नहीं मौलाना साहब आपने जिस तरह कह दिया हम लोग रात भर बेकार बैठ गए, आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता, हमारे उलमा बैठे हुए हैं, जिम्मेदार स्टेज है, कल कयामत के दिन मैदान महशर में हिसाबो किताब के बाद जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में और चंदा भी दो जवानी में, बुढ़ापे में कोई टका नहीं देगा, क्या दोगे? अभी है पैसा दे दो, बुढ़ापे में हाथ पांव जवाब देगा। अभी रमजान में देखे बुढ़ा लोगों को ऐसे ऐसे हाथ पांव कांप रहा था, 70-80 साल उम्र में मस्जिद घुसा है, ऐसे ऐसे हाथवा कांप रहा था, एगो नलवा खुला दोनों खुल गए। हमने चाचा एगो खोलिए, बोली गड़बड़ा के खुल गए, ऐसे ऐसे हाथ कांपेगा। तहियात में एगो उंगली उठाओगे दोनों उठ जाए, एक जगह देखेगा बुढ़ा एगो उठाया दोनों उठ गया। हमारे चाचा काहे उठा रहे हैं दोनों, बल कम टाइम बचा जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। जवानी में खाली मोड़ में पकौड़ी खाओगे और बुढ़ापे में मगरिब में चप्पल लेके झगड़ा करोगे। बुढ़वन लोग को नहीं सीखता मगरिब में, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा पहन लिया। हमरा नहीं, अभी जवानी है नमाज पढ़, जवानी है चंदा दे, जवानी है इबादत कर, जवानी की इबादत जवान होती है। 80 बूढ़ों की तौबा एक पल्ले में रख दो, और एक जवान की तौबा एक पल्ले में। 80 बूढ़ा तौबा करेगा जितना वजन होगा, एक जवान की तौबा उतनी वजन होती है। जवानी में इबादत करना, जवानी में तौबा करके सही रास्ते पे खड़ा हो जाना बड़ी कठिन है। खड़ा होकर देख, कसम खुदा की आंख बंद करोगे जब नमाज में जाओगे ऐसा लगेगा रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। इंशाअल्लाह आज का जलसा शुरू से आखिर तक बहुत कामयाब है। मेरी भी गुफ्तगू हालात हाजरा पे अच्छी हो गई, और कल इससे और भी बेहतरीन तकरीर होगी। आज भी सबकी तकरीर बेहतरीन हुई है, सबकी नात खानी अच्छी हुई है। अब लोग पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था, आप लोग कहिएगा हाँ, बल कल भी रहेंगे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग सब मिलके कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग सुबह कल पगला जाएगा कि जीन कैसा है, जाके देख लेते। कल पूछेगा जीन कैसा था, कहेगा जीन जीन जैसा था। आजकल होता है मजमे के नाम, कौन शायर है कौन मुकर्रिर है पूछा, हाँ उनको सुनने जाएंगे, उनको देखने जाएंगे, और कुछ नहीं जानता है। भैया जलसे में आओ, नबी के नाम का जलसा है। आजकल के वो शायर हमारे नादिर भाई कम अच्छा पड़े खड़े, यही मैकवा लेके वहां चले जाते, फिर वहां चले जाते, फिर यहाँ पर जाते। एगो जगह देखे हम परसों थे उधर बंगाल में, क्या कहते हैं
कलकत्ता से आगे थे दीघा इलाके में, एगो शायर आया था, मैं कुआ खोल लिया, बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर मैं कुआ खोल लिया, फिर वहां चला गया, फिर वहां से आया, बोला ये कलाम पढ़े मजमा खड़ा हो जाओ, ये कलाम पढ़े थे उस दिन फलना जगह मजमा आग लगा दिए थे, बोले यहाँ बम पकड़। लेकिन होता है ना ऐसे ऐसे नाटक बात शायर मार्केट में 50,000 80,000 70,000 मांग करता है, और वो लोग दे भी देता है। आके 3 को कलम पढ़ा चल गया, इमाम साहब देखते रह गए, और इमाम साहब अगर मैक पे खड़ा हो गया जलसा उसको बैठा देगा पकड़ के, और सुबह फिर उसी इमाम को खोजेगा, तलाश करेगा, इमाम साहब थोड़ा चलिए घरवा, एगो मुर्गी जबा कर देते, मतलब उस शायर को बुला लो जो चला गया उससे जबा करवा। सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्रिर मुहद्दिस सब कुछ मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो 5 वक्त नमाज आपको पढ़ा देते हैं। उनसे मोहब्बत कीजिए और उनको ज्यादा पैसा दीजिए। हर जलसे में इमाम जब भी इलाके में जलसा करो अपने इमाम को 12 बजे रात 5 मिनट का टाइम देना, मैक पे 3 मिनट का टाइम, वो नात पढ़े ना पढ़े, शेर पढ़े ना पढ़े, उस पर ध्यान मत दो। मैक पे इमाम खड़ा है, बहाने से पूरे जलसे वाले 10 20 50 इमाम को दे देना। अगर एक जलसे में 2-4 हजार रुपया इमाम का हो जाएगा तो अपनी बेटी के लिए दुपट्टा खरीद के जाएंगे तो उनकी बेटी भी दुआ देगी। लेकिन ये नहीं करेंगे आप, एक इमाम के दर्द पूछो। आजकल इमाम हजरत 8-9 हजार रुपया में जो कम खटवा रहे हैं ना पूरे बंगाल, बिहार और झारखंड, पूरे हिंदुस्तान में, कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी को अलग से जवाब देना होगा। अपना हिसाब किताब दे लो, अब मस्जिद वाला हिसाब किताब दो। तुम इमाम हो, सदर हो करके, सेक्रेटरी हो करके, तुम पूरे इलाके में जब लेबर की हाजिरी 300-350 थी तो इमाम को तुम दूसरों को खटवा रहा था, इसका जवाब दो, देना होगा जवाब। अफसोस लगता है इस दौर में कि इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 15,000 होनी चाहिए। ये 6-7-5 हजार में खटवाते हो, इनका परिणाम आपको भोगना होगा, इसलिए कि हक तलफी होती है। इस दौर में हजरत एगो मामूली लेबर, एकदम रोगाहा लेबर, बीमारियां लेबर, टीबिया लेबर, एकदम कवरेज एरिया बाहर लेबर, हाथ पांव कांपने वाला लेबर 350 हजार, और 1 कुंटल मौलाना दुए। सोच के देखिए, कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी तैयार रहना हिसाब देने के लिए, वरना इमाम की तनख्वाह इलाके में बढ़ाना पड़ेगा, वरना हम लोग अभियान चला देंगे। शादी ब्याह में जिस शादी में 15 गाड़ी हो, 20 गाड़ी हो, उस निकाह खानी कम से कम 5,000 निकाह खानी होनी चाहिए। अगर आप लोग आज पटाखा फोड़ देता है, डीजे बजा देता है, दूल्हा को सजा देता है, लेकिन निकाह खानी कम से कम 5,000 7,000 8,000 होनी चाहिए। हम लोग मौलाना ही लोग हैं जो क्या कहते हैं इमाम साहब हैं, जब तक रजिस्टर लेके नहीं जाएंगे, जब तक दोनों को इजाब कबूल नहीं कराएंगे, वो खाना, वो डेकोरेटर, वो पिंडाल, वो पटाखा, वो डीजे, वो गाजा, वो बाजा बेकार, कुछ नहीं, वो ऐसे भी बेकार है जब तक इमाम नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे से मोहब्बत करो, मदरसा में पढ़ाने वाले स्टाफ से मोहब्बत करो, मदरसे में पढ़ने वाले उन बच्चों से मोहब्बत करो जो बच्चा आपका 10 रुपया खा करके पबजी नहीं खेलेगा, वो आपका चंदा का 10 रुपया वो बच्चा खाएगा, सुबह उठेगा, वजू करेगा, रहल निकालेगा, कुरान खोलेगा, वो 10 रुपया तेरा खा के वो बच्चा सुबह सुबह रहमान और इसलिए आपका 10 रुपया आपका बेटा खाता है और गेम खेलता है, और आपका पैसा अगर मदरसा बच्चा खाएगा तो गेम नहीं खेलेगा, कुरान पढ़ेगा। तो पैसा, आपका पैसा घर में आप लगाए हैं, वो आपका बेटा खा के गेम खेला, ये बच्चा खा के कुरान पढ़ा, तो कौन अच्छा काम किया, खुद फैसला करो। इसलिए मदरसे को कभी नजरअंदाज मत करना। ऐसे भी और दिनों में जब गुजरना, गाड़ी रोक लेना, मदरसे में घुसना, मोहतमिम साहब ये 100 रुपया रख लीजिए बच्चों के नाम पे, रसीद काट दीजिए, ये रख लीजिए मुआ साहब, सदर मोहतमिम साहब ये 500 रुपया
रखिए मेरे नाम से, मेरे मरहूम के बाप है उनके नाम पे दुआ करा दीजिए। ये 500 रुपया का मीट मछली कुछ ला के बच्चों को खिला दीजिए, दुआ करा दीजिए। कसम खुदा की तुम पूरी जिंदगी भर यहाँ वहाँ दर के ठोकर खाते रहोगे, लेकिन कभी दिल से आके मदरसे में देख के देख, अगर सब बच्चे छोटे छोटे हाथ उठाएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बच्चों के सदके में बड़ों की दुआ कबूल होती है। इसलिए बच्चे से दुआ लिया करो। मदरसे के बच्चे देखे मदरसे में सोया हुआ इतना बड़ा बड़ा बच्चा, माँ कहाँ बाप कहाँ, 7 साल 8 साल 9 साल का बच्चा है, वो अगर हाथ उठा के आपका 100 रुपया खा के दुआ करेंगे क्या दुआ कबूल नहीं होगी? खुदा के वास्ते कभी अपना पैसा सही जगह लगाया करो। इंशाअल्लाह कल भी जलसा होगा और आज भी जलसा हुआ और कल भी आप आएंगे और भी दीगर उलमा रहेंगे और शायर मुकर्रर होंगे। जो जितनी फरमाइशें आपकी है कल पूरा इंशाअल्लाह करेंगे। मौलाना जिक्रुल्लाह साहब भी आ रहे हैं जिनकी अच्छी तकरीर होगी, शाहबाज नूरी कलकतवी भी आ रहे हैं, आले रसूल सैयद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, सैयद आमिर रजा साहब आ रहे हैं। हम लोग तो तशरीफ ला के रखिए दिए, हम लोग तशरीफ कल ही उठाएंगे चाहे परसों उठाएंगे तशरीफ, और आप लोग कह दिएगा तशरीफ यहीं रखेंगे। माशाअल्लाह कल फिर आप लोग तशरीफ लाएंगे। और नादिर भाई कल नहीं रहेंगे ना? हाँ नादिर भाई नहीं रहेंगे कल, और कोई जलसा है माशाअल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, हमारे मुफ्ती साहब भी रहेंगे, सब साहब रहेंगे। हम लोग सब साहब हैं, हम लोग कोई साहब से कम नहीं, हम लोग इतने बड़े साहब हैं कि हमारे पीछे अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आता है ना और हम लोग मुसल्ले में रहते हैं ना तो मेरे पीछे नियत करता है, हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे करेगा। एक बेटा अगर मुसल्ले पे चला जाए और बाप अगर अपने वक्त का कोई नेता मंत्री हो तो नहीं कहेगा कि बेटे के पीछे नियत करता हूँ, वो भी इमाम के पीछे कहता है। बेटा को बेटा नहीं कर सकते हो, इमाम कहना पड़ेगा तब आपकी नमाज होगी, अगर बेटा कर दिया तो नमाज चली जाएगी। इसलिए इमाम का बड़ा मसला है, इमाम का मकाम बहुत बुलंद है। इमाम क्या चीज़ है वो कल इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर इजल से पाक को अभी पाक के सदक़े में तो कबूल फरमा। जितने लोगों ने